बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे बात करूंगा निम्फोमेनिया के मुतालिक। मैं आपको बताऊंगा निम्फोमेनिया क्या होता है, इसके काजेज क्या हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। अगर किसी फीमेल में अनकंट्रोलेबल सेक्सुअल डिज़ायर हो तो इस कंडीशन को हम निम्फोमेनिया या जिनसी ख्वाहिश की ज़्यादती कहते हैं। इस बीमारी में कोई भी औरत मुब्तला हो सकती है, लेकिन आम तौर पर कुंवारी लड़कियां या बेवा औरतें या ऐसी औरतें जिनके शौहर मुल्क से बाहर हों वह इस बीमारी में मुब्तला हो सकती हैं। ये बीमारी मर्दों में भी पाई जा सकती है। अब हम जानते हैं इसके काजेस। प्रोराइटिस यानी अगर शर्मगाह की खारिश हो या हैज दब जाए या अगर किसी लड़की की देर तक शादी ना हुई हो, ज़्यादा अरसा तक वो कुंवारी रहे। इसके अलावा अगर जज्बात दब जाएं तो निम्फोमेनिया हो सकता है। अब हम जानते हैं इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। अगर फर्ज की सोजिश हो, पेशाब बार बार आए और पेशाब के साथ जलन भी हो और साथ निम्फोमेनिया हो तो कैंथरस 30 2 कतरे सुबह, 2 दोपहर और 2 शाम दें। कुछ अरसा के इस्तेमाल से निम्फोमेनिया का प्रॉब्लम इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अगर औरत डरती ज़्यादा हो, ज़्यादा हंसे, कसमें खाए तो स्ट्रामोनियम 30 2 कतरे सुबह, 2 दोपहर और 2 शाम दें। इसके कुछ अरसा के इस्तेमाल से निम्फोमेनिया इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और अगर औरत मगरूर हो, दूसरों को हकीर जाने, खुद को बहुत ऊंचा ख्याल करे या हैज दब गए हों तो प्लाटिना 200 हर हफ्ते में 2 कतरे डायरेक्टली टंग पे दें। इसके कुछ अरसा के इस्तेमाल से निम्फोमेनिया का प्रॉब्लम इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा और हैज का प्रॉब्लम भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और अगर औरत झगड़ालू हो, फहश गालियां दे तो हायोसियामस 200 2 कतरे हर हफ्ते में एक बार कुछ अरसा इस्तेमाल करें। इसके कुछ अरसा के इस्तेमाल से निम्फोमेनिया का प्रॉब्लम इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और अगर आपको किसी तरह की कोई अलामत ना मिले तो स्टेफी सेग्रिया 200 2 कतरे हर हफ्ते में एक बार डायरेक्टली टंग पे दें। इससे निम्फोमेनिया का प्रॉब्लम इंशाल्लाह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।